नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी होता है। पंचम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से पंचम स्थान और कुंडली के नवम स्थान, इट मीन्स की भाग्य स्थान में पहुंच जाता है, लेकिन नीच का होकर स्थित हो जाता है, तो ये मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, हमने आपसे ग्रहों के सिद्धांत पर पूरी एक सीरीज चलाई थी और उसमें चर्चा करी थी, तो आपसे ये भी चर्चा करी थी कौन से स्थान में कोई ग्रह नीच का होता है और कौन से स्थान में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। उसके हमने डिग्रीज भी आपको बताए थे कि पर्टिकुलर इस डिग्री पे यह बहुत मैच्योरिटी के साथ फल देने वाला होता है। देखिए, कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है, नीच का अर्थ क्या होता है? नीच का होने का मतलब यह है कि वह नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा। उच्च या नीच से अर्थ उसकी पावर से नहीं होता, उसके बल से नहीं होता। बलशाली तो नीच का ग्रह भी हो सकता है, बलशाली उच्च का ग्रह भी हो सकता है। वह कितना उसमें बल होगा, उसका षड्बल कितना होगा, ये एक अलग चीज़ होती है। लेकिन वो इफेक्ट कैसे देगा, ये एक अलग चीज़ होती है। इफेक्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? पॉजिटिव होंगे तो वह उच्च का होगा, नेगेटिव होंगे तो वह नीच का होगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ से अंतर आपको समझना चाहिए। इस कुंडली में क्योंकि चंद्रमा नीच का हो रहा है तो इसके फल नेगेटिव होंगे। अब पावर कितनी होगी इसमें, क्षमता कितनी होगी इसमें, बल कितना होगा, वो हम षड्बल से देखेंगे। जब इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से इसका बताएंगे कि इसके सिद्धांत क्या होते हैं षड्बल निकालने के, और कुंडली में इसको देखा कैसे जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो षड्बल का आपको कॉलम अलग से मिल जाता है, तो उससे आप बल की इसकी किसी भी ग्रह की स्थिति को आप पता कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव का स्वामी का मतलब है यह है कि मान प्रतिष्ठा सम्मान के भाव का स्वामी, संतान के भाव का स्वामी और माध्यमिक शिक्षा के भाव का स्वामी, ये सभी जिसके अंतर्गत आते हैं वह होता है पंचम भाव का स्वामी। यहाँ पर चंद्रमा है। पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम स्थान, इट मीन्स कि अपने से तो त्रिकोण स्थान पे बैठा हुआ है, लेकिन नीच का होकर बैठा हुआ है, नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने एक बात और भी कही थी आपसे कि पंचम भाव जब वो होता है ना, पंचम भाव दिखाता है अचानक होने वाले लाभ का, अचानक होने वाली हानियों का। लॉटरी, सट्टा और जुआ का कारक भाव होता है पंचम भाव। तो यहाँ पर क्योंकि पंचम से भी पंचम होकर नीच पे हो रहा है, तो इट मीन्स कि व्यक्ति को अचानक नुकसान होंगे। व्यक्ति का जो समय होगा जब चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा होगी या चंद्रमा के वर्ष होंगे। चंद्रमा के वर्ष कौन से होते हैं? 12 साल, 24 साल, 36 साल और 48 साल। ये जो अवस्थाएं होती हैं ये चंद्रमा की होती है। चंद्रमा के जब जब वर्ष आएंगे, चंद्रमा की जब जब महादशा और अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति को बड़ा नुकसान होगा, बड़ा परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। देखिए, बड़ा परिवर्तन से मतलब बेसिकली नुकसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें मंगल की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। मंगल की अगर पॉजिटिव स्थिति है तो यह इफेक्ट विपरीत राजयोग बनाने वाला भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत है वह यह है कि बड़े परिवर्तन का कारक यह बन जाता है, क्योंकि देखिए नवम भाव भी जो होता है ना वो परिवर्तन को दिखाता है। पंचम से पंचम होने का मतलब भी ये परिवर्तन को दिखाता है। तो व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा, व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी आएगा। अगर उसको वह पॉजिटिवली एब्जॉर्व कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रैस्पिंग कर लेता है, तो फिर यह जो इफेक्ट होंगे वह व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाले होंगे, सकारात्मक इफेक्ट्स देने वाले होंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं यह इसको इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, पिक नहीं कर पाता ठीक से, तो यह बड़ा नुकसान देने वाला भी बन सकता है। क्योंकि हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शुभ भाव का स्वामी जब अगेन एक शुभ भाव में बैठता है तो बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा नीच का हो रहा है तो शुभता में कमी आएगी और नेगेटिविटी भी होगी। तो नवम भाव से स्पेशली संबंधित तो नेगेटिविटी बन ही जाएगी। देखिए, एक सिम्टम्स होता है जब हम आध्यात्म की बात करते हैं ना, तो आध्यात्म का कारक भाव नवम भाव होता है।
जनरली ऐसा कह दिया जाता है कि चंद्रमा जब नवम भाव में नीच का होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन जब एक्सपीरियंस करेंगे ना आप तो आपको उल्टा नजर आएगा। जब चंद्रमा नीच का नवम भाव में हो जाता है ना तो व्यक्ति ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। बेसिकली आध्यात्मिक इतना हो जाता है कि वह दिखावा पसंद होता है, लोगों को उसके बारे में पता होती है कि वह आध्यात्मिक है, प्रेजेंटेशन जो होता है वो व्यक्ति का बढ़ जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जब नीच का नवम भाव में होता है तो जितने भी प्रेजेंटेशन हैं उसके सोसाइटी में वो बढ़ जाते हैं, उसका ओहदा बढ़ जाता है। व्यक्ति को जो बेसिकली नुकसान होता है वह इसीलिए ही होता है, वह होता कुछ है वो दिखाता कुछ है, एग्जैक्टली उसके जीवन में कुछ और हो रहा होता है, वह प्रेजेंट जो कर रहा होता है सोसाइटी में वो अलग कर रहा होता है। तो यह भी एक कारण होता है उसके नुकसान होने का उसके जीवन में, या यह भी कारण होता है कि उसको हानियां उठानी पड़ती है। या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जैक्टली उसका जो बिजनेस होता है वह जो धरातल पे होता है वो अलग होता है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग होता है। जैसे एक हिंदी में एक बहुत सरल सी कहावत होती है कि उतने पैर पसारने चाहिए जितनी की लंबी चादर हो, लेकिन कि पैर चादर से बाहर निकलते हैं। तो ये भी एक इनके जीवन में बड़े नुकसान का कारक बन जाता है। रिस्क टेकिंग वाला नेचर होता है इनका, क्योंकि देखिए पंचम से पंचम चंद्रमा नीच का होकर बैठा है, बड़े रिस्क लेने के चक्कर में भी ये बड़ा नुकसान उठा जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें तो बेसिकली है क्या कि ये नेगेटिव स्थिति ज़्यादा जनरेट हो रही है, लेकिन अगर मंगल की स्थिति पॉजिटिव हो जाती है तो यह पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगा और बड़े लाभ भी प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि अगर चंद्रमा 9th हाउस में है, क्योंकि 9th हाउस अपने आप में भी एक पवित्र स्थान होता है, एक आध्यात्मिक स्थान होता है। कुंडली के जब हम त्रिकोणों की बात करते हैं तो उसमें एक अच्छा त्रिकोण माना जाता है नवम भाव। तो यहाँ पर जब चंद्रमा नीच का भी होके बैठता है ना तो उसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते नहीं हैं जब तक कि व्यक्ति खुद उसका कारण नहीं बन जाता, कारण व्यक्ति स्वयं न बन जाए। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर भी है। तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का, प्रयासों का और संघर्ष का। तो यहाँ से नीच के चंद्रमा की जब दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ती है तो जब जब चंद्रमा की समय आएगा, महादशा अंतरदशा आएगी या वर्ष आएंगे, व्यक्ति का जीवन संघर्षमय हो जाता है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। देखिए व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, इस लेवल के भी आएंगे। जब व्यक्ति रिच होगा तो वह सारी सीमाओं को पार करके अपनी सोसाइटी में रिच हो जाएगा, और लेकिन जब उसकी मुफलिसी आएगी, जब उसकी गरीबी आएगी या फिर उसके बुरे दिन आएंगे तो इस कदर भी बुरे दिन आएंगे कि वह सब सीमाओं को तोड़ के बहुत मुफलिसी के या बहुत अभाव में भी दिन बिताएगा। तो यहाँ पर तृतीय भाव पर जो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि नीच के चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, वह व्यक्ति को हतोत्साहित करने वाली भी हो जाती है, व्यक्ति की हिम्मत को तोड़ने वाली भी हो जाती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। जब नेगेटिव समय आएगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं विल पावर की आवश्यकता होगी, कॉन्फिडेंस लेवल की आवश्यकता होगी। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि लंबा समय व्यक्ति का परेशानी में नहीं बीतेगा। जिस स्पीड से उसका एक नेगेटिव टाइम आता है उसी स्पीड से उसका नेगेटिव टाइम जाता भी है। जिस स्पीड से उसको नुकसान होता है उसकी कई गुना अच्छी स्पीड से उसको फ़ायदा भी हो जाता है जब उसका समय चेंज होता है या चंद्रमा का समय चेंज होता है। चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट दशा आती है वो मंगल की आती है, तो जैसे ही मंगल की दशा आएगी, क्योंकि मंगल भाग्येश है, तो उसका समय एकदम उलट जाएगा। तो ऐसी भी स्थिति है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित होता है और कुंडली के नवम भाव में स्थित हो जाता है तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है। वाहन, भूमि, भवन और माता का सुख प्राप्त करने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। माता का सुख प्राप्त होने में व्यक्ति को कठिनाई होती है, विशेष रूप से जब जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आएगी। देखिए चंद्रमा 24 साल की उम्र से पहले बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये जो उम्र होती है, देखिए 12 साल की उम्र तक तो टोटली चंद्रमा की अवस्था होती ही है। तो व्यक्ति जब तक 12 साल की उम्र का होगा ना, तब तक तो कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से भी धन की क्राइसिस होगी, लेकिन 12 से 24 साल की अवस्था तक वह स्वयं महसूस भी करेगा, उसको स्वयं को क्राइसिस होगी। 24 साल की अवस्था के बाद ये दिन सुधर सकते हैं,
क्योंकि 24 के बाद व्यक्ति चंद्रमा का जो इफेक्ट होता है कुंडली में, नेचुरल जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। जो हम बता रहे हैं सांसारिक भोगों की उपलब्धता, वाहन, भूमि, भवन से संबंधित जो स्थितियां हैं, वह 24 साल की अवस्था से पूर्व का जो समय होगा वह थोड़ा सा नेगेटिव होगा विशेष रूप से। बाद बाकी चंद्रमा की उम्र और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में वो चीज़ें रिपीट होंगी। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा नवम भाव में जब नीच का हो जाता है ना, तो बहुत उतार चढ़ाव होते हैं व्यक्ति के जीवन में, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, बहुत हर प्रकार के दिन व्यक्ति देख लेता है। तो देखिए, अगर आप उस दौर से नहीं गुजरे हैं तो इसको तुरंत आपको तृतीय भाव में मूव करा देना चाहिए। महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर ले तुरंत, तो इससे यह तृतीय भाव में मूव हो जाएगा। अगर वो दौर आपके साथ चल रहा है, देखिए चंद्रमा होता है इमोशंस का कारक भी, चंद्रमा होता है फीलिंग्स का कारक भी है, चंद्रमा होता है धोखे का कारक भी। देखिए इमोशंस में व्यक्ति धोखा देता है, विश्वास में व्यक्ति दगा देता है, धोखा दे देता है लोगों को। ऐसे लोग धोखा प्राप्त करते हैं बेसिकली। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो फिर आप इसको लग्न में भी मूव करा सकते हैं। कि तृतीय भाव में मूव कराने का सीधा सा मतलब यह है कि क्विकली आपको कराना है, लेकिन जब आपके पास समय है तो इसको लग्न में भी मूव आप करा सकते हैं। लग्न में कराएंगे तो पंचम भाव का स्वामी जब लग्न को इफेक्ट करेगा तो और बेहतर स्थिति हो जाएगी। इसके लिए आपको चांदी के पात्र में, चांदी के मेटल पर चंद्रमा का यंत्र बनवाएं और किसी ब्राह्मण से उसको शुद्ध करा के, अभिमंत्रित करा के गले में धारण कर ले, अथवा मोती धारण कर लें। इन दोनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो ये लग्न में मूव हो जाएगा और नवम भाव से नीच के इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। या फिर तीसरा काम आप कर सकते हैं, 43 डेज कंटिन्यूसली चावल किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब सरकारी विद्यालय में डालना शुरू करें, जिससे कि यह पंचम भाव में मूव हो जाएगा और नवम भाव से नीचत्व के इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों में से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। पूजा पाठ का उपाय बिल्कुल ना करें चंद्रमा का। जब जब आप इसका पूजा पाठ का उपाय करेंगे, जैसे कोई आपसे कहता है कि भोले बाबा की सेवा करें मंदिर में जाके, बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे ही करना शुरू करेंगे आपके दिन और ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में और नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। तो पूजा पाठ तो अवॉइड ही करना चाहिए, विशेष रूप से चंद्रमा से संबंधित उपायों में। किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा सकते हैं, स्वयं तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मोती को हाथ की उंगली में बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। कोई अगर कहता है कि मोती आप धारण कर लें हाथ की उंगली में, तो तुरंत आपको उतार देना चाहिए अगर किया हुआ है। और अगर कोई राय देता है तो आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यह एक जहर का काम करेगा आपके लिए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मीन लग्न के नवम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मीन लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।